जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी है। प्रश्न क्रमांक 2, पांडव और कौरव के गुरु कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य। पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। प्रश्न क्रमांक 3, भीष्म पितामह का बाल्यावस्था का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवव्रत। भीष्म पितामह का बाल्यावस्था का नाम देवव्रत था। प्रश्न क्रमांक 4, वह कौन सी स्त्री थी जिसके दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नख काले पड़ गए थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधारी। गांधारी जी के दृष्टिपात से युधिष्ठिर जी के पैरों के नख काले पड़ गए थे। प्रश्न क्रमांक 5, श्री कृष्ण के प्रसिद्ध शंख पांचजन्य का नाम पांचजन्य क्यों था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचजन नामक दानव की हड्डियों से बना था, इसी कारण श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। प्रश्न क्रमांक 6, युधिष्ठिर ने शांति प्रस्ताव के अंतर्गत दुर्योधन से कुल कितने गांव मांगे थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। युधिष्ठिर ने शांति प्रस्ताव के अंतर्गत दुर्योधन से कुल 5 गांव मांगे थे। प्रश्न क्रमांक 7, यदि मैं रणभूमि में श्री कृष्ण से अस्त्र न उठवा लूं तो अपने पिता का पुत्र नहीं, यह प्रण किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, भीष्म का। यह प्रण भीष्म ने किया था। प्रश्न क्रमांक 8, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, यह किसने किससे कहा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से। प्रश्न क्रमांक 9, गांधारी को सुपुत्र होने का वरदान किसने दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवजी व वेदव्यास जी ने। गांधारी को सुपुत्र होने का वरदान शिवजी व वेदव्यास जी ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 10, उस अस्त्र को क्या कहते हैं जिसके प्रयोग करने पर पत्थरों की वर्षा होने लगती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वतास्त्र। प्रश्न क्रमांक 11, बलराम की माता का क्या नाम था? और इस प्रश्न का सही जवाब है रोहिणी। बलराम की माता का नाम रोहिणी था। प्रश्न क्रमांक 12, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्वत्थामा ने। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी। प्रश्न क्रमांक 13, जयद्रथ किस प्रदेश के राजा थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु प्रदेश के। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। प्रश्न क्रमांक 14, पांडवों के दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कौन गए थे?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण। पांडवों के दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर श्री कृष्ण जी गए थे। प्रश्न क्रमांक 15, वनवास के समय युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें कौन सी वस्तु प्रदान की थी? और इसका सही जवाब है बी अक्षय पात्र। वनवास के समय युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था। प्रश्न क्रमांक 16, अज्ञातवास के समय जब पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे तो उस समय कंक किस पांडव का नाम था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युधिष्ठिर का। प्रश्न क्रमांक 17, मनुष्यों में से किसी ने भी, वह चाहे कोई भी हो, यदि गांडीव का अपमान किया तो मैं निश्चय ही उसका वध कर डालूंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जुन ने। यह प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। प्रश्न क्रमांक 18, युधिष्ठिर की उस पत्नी का नाम क्या था जिसे उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था? और इसका सही जवाब है डी देविका। युधिष्ठिर की उस पत्नी का नाम देविका था जिसे उन्होंने स्वयंवर से प्राप्त किया था। प्रश्न क्रमांक 19, इनमें से धर्मराज किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, जयद्रथ का सिर किसने काटा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जुन ने। जयद्रथ का सिर अर्जुन ने काटा था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।